देखो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर पढ़ा था। एक इनफाइनाइट वायर है, अगर इस इनफाइनाइट वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो अगर कोई पॉइंट P है जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ये होगी म्यू नॉट I बाय 2πr। ये हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था। इसके अलावा हमें एनसीईआरटी में बच्चों एक थिक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ना पड़ता है। अब ये थिक वायर क्या होती है? देखो बच्चों, थोड़ी सी ऐसी वायर जिसका रेडियस कंपैरेटिवली ठीक ठाक हो, उसे हम कहते हैं थिक वायर। अब थिक वायर में बच्चों हम लोगों के पास अगर हम बात करते हैं तो कोई थिक वायर है हमारे पास, इधर देखो बच्चों बोर्ड पे, तो थिक वायर में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। अब आउटसाइड और इनसाइड, अभी आउटसाइड इनसाइड क्या होता है? आउटसाइड देखो बच्चे, जैसे मान लो थिक वायर है, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ थिक वायर, ये कोई पॉइंट P है, ये क्या है? आउटसाइड वायर है, वायर के बाहर है। अब एक ऐसा भी हो सकता है कोई पॉइंट Q है, यहां पर Q है, ये वायर के इनसाइड है, इनसाइड वायर। तो जो आउटसाइड होता है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। कारण क्यों? क्योंकि आउटसाइड में सेम फॉर्मूला यूज होता है। कौन सा वाला? ये वाला। क्या होगा फॉर्मूला? वही भाई, सेम टू सेम जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये फॉर्मूला यूज होता है। बट अब जब हम इनसाइड की बात करते हैं तो इनसाइड में हमें कुछ चेंज देखने को मिलता है। इनसाइड में हम वो फॉर्मूला यूज नहीं करते जो आउटसाइड में यूज करते हैं। जैसे मान लो इनसाइड, देखो अच्छी ये एक ड्राइंग है, इसका टॉप व्यू कैसा आएगा? ये टॉप व्यू ऐसा आएगा, क्योंकि अगर आप देखो वायर है, आपको टॉप से कैसे दिखेगी? सर्कल दिखेगा आपको, ये ना वायर ऐसे कैसे दिखेगी? सर्कल। तो मान लो कोई पॉइंट है ऐसा, सेंटर है, ये सेंटर कोई पॉइंट है, ये Q मान लो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वायर। तो पहले इसका डेरिवेशन किया करते थे, जैसे कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि डेरिवेशन तो अब है नहीं, तो हम सीधे सीधे आपको एक्सप्रेशन बता देते हैं कि अगर इनसाइड वायर की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको, तो उसका हम सीधे से फॉर्मूला बता देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2πr²r। अब यहाँ पर r² और r क्या क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी चीजों को तो आप जानते हो। कैपिटल R रेडियस ऑफ वायर है, शाबाश बच्चे, जो कैपिटल R है वो तो रेडियस ऑफ वायर है। कई बार इसको हम कैपिटल R की जगह A भी बोल देते हैं, A, तो कुछ भी बोले बच्चे ध्यान रखना, कई बार इसको हम लोग A² लिख देते हैं। स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस बच्चे बोलो? डिस्टेंस तो कौन सा? डिस्टेंस मतलब सेंटर से, सारी की सारी डिस्टेंसेस हम लोग सेंटर से लेते हैं, तो स्मॉल r जो है ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, अब देखो अच्छे एक्सप्रेशन तो ठीक है, बट इसके अलावा एक इसका ग्राफ ड्रॉ होता है, ग्राफ ड्रॉ होता है। हमें मिटाएंगे नहीं बच्चे, ग्राफ ड्रॉ होता है। इधर देखो बच्चे, हम लिखने का टाइम दे देंगे, पहले आप मेरा पूरा कंप्लीटली देख लो जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उसके बाद हम आपको सफिशिएंट टाइम दे देंगे। देखो अच्छे वायर है, थिक वायर है मान लो, तो जैसे मान लो ये टॉप व्यू है इसका। मान लो हम एक थिक वायर के अंदर से बाहर की तरफ बढ़ना चालू करें, ऐसे बढ़ते हैं, अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम थिक वायर के अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो फील्ड किस तरीके से चेंज होगी, उसका ग्राफ होता है फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ। तो फील्ड का ग्राफ ऐसे आता है, ये ग्राफ इनसाइड के लिए होता है, यहां तक। अगर मान लो मैंने चलना चालू किया, यहां से चला, यहां तक आया, देखो अच्छे से देख लो, यहां से यहां तक का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आउटसाइड चले जाते हैं, ये इनसाइड हिस्सा है, आउटसाइड चले जाते हैं तो ग्राफ ऐसा आता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों भाई, दोनों के ग्राफ अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि दोनों के फॉर्मूले भी अलग अलग हैं। कैसे? ये इनसाइड का फॉर्मूला है और ये आउटसाइड का फॉर्मूला है। आउटसाइड का फॉर्मूला ये है, तो इनसाइड के लिए इनसाइड का फॉर्मूला लगेगा, आउटसाइड के लिए आउटसाइड का फॉर्मूला लगेगा। इसकी वजह से इन दोनों के ग्राफ भी क्या होंगे? अलग अलग ड्रॉ किए जाएंगे। अब कैसे, क्यों ये ग्राफ ऐसे क्यों है? देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है, इस शेप को हम क्या नाम देते हैं? कोई बच्चा बताएगा इसको क्या बोलते हैं? और इस शेप को क्या बोलते हैं? इसको लीनियर कहते हैं, लीनियर, यूनिफॉर्म, लीनियर, ये लीनियर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो? हाइपरबोला। हाइपरबोला, जो इनवर्स का रिलेशन होता है उसको हम लोग हाइपरबोला कहते हैं। इनवर्स रिलेशन जो भी होते हैं वो हमें हाइपरबोलिक हम उसको कहते हैं। कैसे यहाँ पर एक लीनियर इनवर्स कैसे है, लिखने का टाइम दे दूंगा, एक बार अच्छे से देख लो प्लीज
क्योंकि लिखने का टाइम मिल जाएगा, मैं 5 मिनट रुक जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। इधर देखो ये लीनियर कैसे और ये हाइपरबोलिक कैसे। देखो इनसाइड में अगर आप देखो ये कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट फिक्स्ड है वायर का, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ वायर कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है? लीनियरली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लीनियर होती है, पावर 1 से होती है, उसका ग्राफ ऐसा होता है। जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन था। याद करो बच्चे, याद होगा आप लोगों को, ये लीनियर का ग्राफ ऐसा होता है। जबकि आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है? ऐसे इनवर्सली। इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है? हाइपरबोलिक। तो ये बच्चों ये है, एग्जामिनेशन में आपको MCQ वगैरह में ग्राफ पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो देख लेना बच्चों, इसे लिख लो, बाकी हम क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। देखो बच्चों, ये हमने स्टडी किया है, इसके अलावा 1-2 चीजें आपको जानना जरूरी है। जो सेंटर होता है उस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। दूसरा ये कि 2 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां सेम मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो देखो बच्चे बोर्ड पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जैसे ये एक हमने ये ड्रॉ किया, अब ये 2 पॉइंट्स हैं, इसका क्या मतलब है? 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां सेम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट और बी पॉइंट, बट इसमें से एक पॉइंट इनसाइड वायर पड़ेगा और एक पॉइंट आउटसाइड वायर पड़ेगा। 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सेम होती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि बच्चे कोई एक थिक वायर है, मान लो ये थिक वायर है, कोई पॉइंट है P, ये इनसाइड वायर है, यहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो लेट अस टेक 1 टेस्ला। चलो वैसे ये बहुत बड़ी वैल्यू है 1 टेस्ला, इतना तो होना काफी कम पॉसिबल है, बट मान लो ये पॉइंट है यहाँ 1 टेस्ला, तो एक पॉइंट ऐसा बाहर भी होगा जहां पर सेम वैल्यू होगी। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? अगर अंदर 1 टेस्ला है तो यहाँ पे भी 1 टेस्ला होगी। तो अगर अंदर एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, तो बाहर भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। क्लियर? समझ में? तो चलो बच्चे इसी बात पे क्वेश्चन दे देते हैं हम लोग आपको। सर एक चीज बताना, ये इक्वल होगी कैसे? बताते हैं बच्चे को, रुक जाओ। एक्चुअली क्या है, मैथमेटिकली ये दिखा रहा है, ग्राफिकली आप देखो तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है फिर कम हो रही है। तो आप देखो ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है ना। देखो अब ये पॉइंट है यहाँ, इसका क्या मतलब है? ये लाइन का क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड इसकी और इसकी क्या है? सेम है। चलो अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको इसी के साथ साथ। तो एक क्वेश्चन हमको ट्राई करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, और ये क्वेश्चन बच्चे ये है कि एक पॉइंट है जो सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे है, जहां मैग्नेटिक फील्ड B है। एक पॉइंट दे रखा है जो सेंटर से r/2 के डिस्टेंस पे है, वहां मैग्नेटिक फील्ड B है। दूसरा पॉइंट बताओ, लोकेट सेकंड पॉइंट हैविंग सेम वैल्यू ऑफ फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड हो। मैंने बताया ना 2 पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है, एक अंदर और एक बाहर, 2 ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो एक पॉइंट पे है, दूसरा पॉइंट बताओ उसकी क्या पोजीशन होगी, लोकेशन बताओ। मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, मैं इसको कैपिटल R लिख देता हूं, वेयर R इज रेडियस ऑफ वायर। ये जो वायर है उसका रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये मेंशन किया गया है कि इधर देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में हमको ये मेंशन किया गया है, एक पॉइंट है जो कि सेंटर से कैपिटल R/2 दूरी पे है, जहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां सेम फील्ड होगी? जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि एक थिक वायर में कोई एक पॉइंट होता है P और कोई एक पॉइंट है Q, जिसमें से P इनसाइड है और Q आउटसाइड है, दोनों पे फील्ड क्या होगी? सेम होगी। अगर थिक वायर की बात करें तो एक पॉइंट इनसाइड होता है और एक पॉइंट आउटसाइड ऐसा होता है जहां पे फील्ड क्या होती है? सेम होती है। अब क्वेश्चन में हमको ये मेंशन दिया हुआ है, ये कुछ ये दिया हुआ है कि एक पॉइंट है जो कि सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर है, जहां पर कुछ फील्ड है। अब देखो बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन में जो हमको मेंशन किया, हमें ये देखना जरूरी है कि वो पॉइंट जो है वो इनसाइड वायर है या आउटसाइड वायर है, ये हमको दिया है। तो यहां पर देखो बच्चे, जैसे हम देखिए सेंटर से दूरी ली हुई है, ये वायर का रेडियस होता है, और वो पॉइंट जो है वो यहां से यहां तक की दूरी पे है, सेंटर से r/2 डिस्टेंस की दूरी पे है।
अगर सेंटर से r/2 की डिस्टेंस की दूरी पे है वो पॉइंट, तो पॉइंट इनसाइड पड़ा, आउटसाइड नहीं पड़ा। अगर कोई पॉइंट हमें मेंशन किया हुआ है कि पॉइंट सेंटर से कुछ दूरी पे है, देखो बच्चे कोई भी पॉइंट जो सेंटर से r डिस्टेंस से ज्यादा दूरी पे हो, इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, रेडियस से ज्यादा दूरी पे हो, तो वो आउटसाइड पड़ेगा। और कोई भी पॉइंट जो रेडियस से कम दूरी पे हो वो पॉइंट इनसाइड पड़ेगा। तो ये रेडियस से कम दूरी पे इनसाइड है, तो यहां कुछ हमें फील्ड दे रखी है। तो दूसरा पॉइंट कौन सा होगा जहां सेम फील्ड होगी? तो देखो एक्चुअली क्या है, हमें इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट की फील्ड को सेम करना है। तो इनसाइड फील्ड और आउटसाइड फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, आउटसाइड का फॉर्मूला है, और इनसाइड जो फील्ड होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। क्योंकि हमको पता है दो पॉइंट ऐसे होते हैं, एक आउटसाइड होता है, एक इनसाइड होता है, जहां सेम फील्ड होती है, ये इक्वेट कर सकते हैं। इसमें से खास बात है बच्चों, हमको ये दे रखा है इनसाइड पॉइंट पे कि वो कितनी दूरी पे है, इसकी वैल्यू दे रखी है। वो पॉइंट सेंटर से रेडियस बाय 2 के डिस्टेंस पर है। जब कभी हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो आमतौर पे हम स्मॉल r की वैल्यू पुट करते हैं। स्मॉल r डिस्टेंसेस होते हैं जो हमको मेंशन दिए हुए होते हैं। कैपिटल R की वैल्यू हम पुट करते हैं, बट एक्चुअली जब हमारे जब यूज पड़ता है, तो यहाँ पर हमें स्मॉल r की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो रेडियस के हाफ सेपरेशन पे है। हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू R। अब ये R, खैर वैसे मुझे दोनों को R नहीं लिखना चाहिए, एक को R लिखना चाहिए, एक को R डैश लिखना चाहिए, क्योंकि दोनों पॉइंट्स की पोजीशन अलग अलग है। तो अगर मैं एक को R चलो इसको मैं R डैश लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों पॉइंट्स की पोजीशन अलग अलग है। तो ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो ये कट जाएगा बच्चे, यहाँ ये आ जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू 2 4 पाई R, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई R डैश। म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से ये कट गया, ये इसके बराबर आ जाएगा, R डैश इज इक्वल टू 2R, 2 कैपिटल R। तो जो दूसरा पॉइंट है जो कि आउटसाइड पॉइंट है, वो सेंटर से कितनी दूरी पे होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। जैसे एक पॉइंट ये हो गया P, ये P है, और दूसरा पॉइंट कहाँ होगा, Q होगा। इसकी दूरी कितनी होगी, 2R। P और Q पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, सेम है। मैग्नेटिक फील्ड P इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट Q। कोई डाउट बोलो बच्चे?